कुलकर्णी साहब। नमस्ते गुरुजी। हम्म। गुरुजी, ये D1 का लगन और D1 का आरूढ़ हम्म। और D9 का लगन और D9 में भी आरूढ़ देखते हैं क्या? तो ये इसका एनालिसिस कैसे करेंगे? कुलकर्णी साहब, जरूरत ही नहीं पड़ती। हाँ हाँ, D9 का आरूढ़ नहीं D1 देखते। में आप किसी भी भाव का आरूढ़ निकाल सकते हो। हाँ। एक तो लगन का आरूढ़ निकला। करेक्ट। लगन का आरूढ़ तो सिंपल ये बता रहा है कि लोग हमें किस रूप में मानते हैं। हम्म। कभी कभी हमें लगता है हम तो बहुत अच्छे हैं और हम्म। हम तो सबका बढ़िया भला कर रहे हैं, या करेक्ट। हम बहुत समझदार हैं, या हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, या हम बहुत बड़े बेवकूफ हैं। कुछ भी हैं, जो हम अपने आप को समझते हैं वो तो लगन है। हम्म। और जो पब्लिक आपको समझती है वो उसका आरूढ़ लगन है। हम्म। आप धन कितना कमाते हो कोई मायने नहीं रखता। मायने ही रखता पब्लिक क्या समझती है। धन्यवाद। एक डॉक्टर बहुत ईमानदारी से पैसा कमाता है, पर हो सकता है पब्लिक उसको समझती हो बहुत पैसा कमा रहा है। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट में खास ये बात होती है। अगर कोई SHO बन गया और वो अपनी लड़की की शादी करने जाए तो सामने वाला दहेज तो मांगेगा नहीं, क्योंकि सामने वाला पुलिस वाला बैठा है। पर ये मान के बैठता है कि इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं, तो दब के दहेज देगा। अब ये परसेप्शन है। किसका परसेप्शन है? आम जनता का। तो आम जनता जो आप लोगों को जान रही है या जानना चाहती है, वो आपको किस रूप में देखती है वो आरूढ़ से पता चलता है। अब आप D1 में आप हर भाव का आरूढ़ निकाल लो। हम्म। हाँ, किसी भी तरीके से निकाल लो। फिर आपको नवमांश में जाने की जरूरत ही नहीं। नवमांश में काहे को जाना। मेरे करेक्ट। भीतर क्या चल रहा है उससे पब्लिक को लेना के देना क्या, और वो जानना भी क्यों है। तो आप आरूढ़ लगन चार्ट का ही निकाल लो, और जिस भी भाव का निकालना चाहते हो उसी का निकाल लो। लोग हमारी मैरिज को कैसे देखते हैं, उसका आरूढ़ निकाल लो। सत्ता। आरूढ़ में केवल मात्र इतना नहीं है। हम कभी कभी सब्जेक्ट को सिर्फ टच करते हैं और भाग जाते हैं, छू के भाग जाते हैं। आरूढ़ के जो सूत्र है, यानी आरूढ़ लगन बनाने के बाद जो उसके प्रेडिक्टिव सूत्र है, वो हमारी लाइफ में हूबहू उतरते हैं। कि मैरिज लाइफ में कब तकलीफ आएगी, कहाँ तकलीफ आएगी, किस तरह से तकलीफ आएगी, सब आरूढ़ लगन बता देगा। आपकी पर्सनैलिटी में कोई एरर है जिसको पब्लिक ठीक नहीं मानती, तो वो एरर क्यों आ रहा है और किस ग्रह से आ रहा है, आप वहां पर बैठ करके रेमेडी भी कर सकते हैं। पति पत्नी, पति पत्नी के बीच का जो संबंध है, सैया सुख है, वैवाहिक सुख है, वो 12वें भाव के आरूढ़ से पता लग जाता है। उसका दूसरा नाम दिया हुआ है उपपद लग्न। वो हमारे खैर इस डिविजन हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा उपपद लगन क्या है, आरूढ़ लगन क्या है, ये सारे इसके सूत्र आएंगे। ठीक है ना। तो वो सब हो जाएगा, तो हमें D9 में वो निकालने की जरूरत थी। और नहीं तो ये अथाह सागर है, जितनी मर्जी करे चले जाओ इसमें। तो एंडलेस है। इस जीवन में तो ज्योतिष सीखना एक आदमी के बस की बात होती नहीं है। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। देखो, ज्योतिष सीखने का सबसे बड़ा फायदा जब ही माना जाता है जब हमारे जीवन में परिवर्तन आ जाए, जब हमारी सोच में परिवर्तन आ जाए, हमारी चोरी करने की नीयत में परिवर्तन आ जाए, हम चोरी से ऊपर उठ जाएं, हम शुक्राना करने वाली सिचुएशन में आ जाएं,
हमारी मानसिकता बदल जाए, हमारे क्रोध की स्थितियां बदल जाए, तो निश्चित रूप से हमें मानना चाहिए कि ज्योतिष ने हमें बदल दिया। अदरवाइज वो लोग ज्योतिषी की पट्टी लगाए घूमेंगे, ज्योतिष उनके पास नहीं आएगा। कहने को वो साल 1.5 साल मत्था मार लेंगे ज्योतिष के अंदर, ज्योतिष उनमें प्रवेश नहीं करेगा। जब भी वो धारा प्रवाह किसी उस विषय के बारे में बोलने के लगेंगे, अटकेंगे साहब, खूब अटकेंगे। और ये अटकना उनको बहुत कचोटेगा, उन्हीं को सबसे ज्यादा खराब करेगा। ये मैं बता दूं, ये एक बड़ी वैसी साइंस है। आना तो इसमें बड़ा सोच समझ के चाहिए, आना तो बहुत सोच समझ करके चाहिए, पर लोग घुस जाते हैं। और लाल किताब इसमें बड़ी प्यारी बात कहती है। लाल किताब में 5 ग्रह ऐसे हैं जिसमें कहा है चोरी करना मना है। चोरी करोगे तो 5 ग्रह खराब कर लोगे, बर्बाद कर लोगे। हम चाहते हैं कि बिना किसी को दक्षिणा दिए हमारा गुजारा चल जाए और हम ज्योति सीख जाए। ये तो महापाप है, ये तो भूल ही जाओ। दाएं से बाएं से इस क्लास में घुसो, उस क्लास में घुसो, किसी का लिंक मिल गया उस लिंक से घुस जाओ अंदर, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे लोगों का 3 साल बाद भी इंटरव्यू लेकर के देख लेना, कुंडली उनके सामने होगी और ब्लैंक होगी। बस वो यही कहेंगे ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह यहाँ बैठ गया, ये ग्रह बैठ। महादशा अंतरदशा का फलादेश दे दो, बस की बात नहीं होगी। बेटर है हाथ जोड़ करके तो अपने गुजारा कर लो, उसमें बहुत बढ़िया रहोगे। तो ये एक ऐसा विज्ञान है जिसमें स्वयं का परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। फिर हमें एक आइडिया हो जाएगा अपने आप आरूढ़ लगन क्या है, कैसे असर देगा। और जितने आपके अंदर, जिसको कहते हैं ना, प्योरिटी बढ़ती चली जाएगी, उतना ही एक लेवल ऐसा आएगा, आप आंख बंद करोगे, सूत्र आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। आप हैरान होंगे, सूत्र आपके अंदर आने शुरू हो जाएंगे। ऋषि कहना क्या चाह रहे हैं, ये मेडिटेशन की तरह जब आपका ब्रेन हो जाएगा, मेडिटेटिव ब्रेन हो जाएगा, तो जैसे कहते हैं ना, परमात्मा खुद समझाता है तुम्हें बैठ करके। क्यों गुरु शिष्य का संबंध बहुत गहरा संबंध बताया गया, कि परमात्मा की जगह गुरु उस मस्तिष्क में बैठ करके तुम्हें सूत्र देता है कि बेटा देख ये देख। और जब हमने चोरी नहीं की होती, गुरु जी का आशीर्वाद लिया होता है, तो हमें भय नहीं रहता, कि खुला आमना सामना है, कि गुरुजी ने मुझे स्वीकार कर लिया, मैंने गुरुजी को स्वीकार कर दिया, गुरुजी को देने में फरेज नहीं, मुझे लेने में फरेज नहीं। शिष्य का परम कर्तव्य बनता है कि गुरुजी से सहारा ले ले, यह उसका पूरा हक बनता है। एक शिष्य का हक बनता है कि गुरु की विद्या ले ले, पूरी की पूरी ले ले। गुरु दक्षिणा देके पूरी विद्या ले ले, चोरी नहीं। ये उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। दिक्कत कहां है, चेले ने गुरुजी को छुआ और भाग गया, टच किया और भाग गया, और फिर ये मान के बैठा विद्या आ गई। टच नहीं, समावेश करना है, पूर्णता से ग्रहण करना है। कर लिया, गुरु समान नहीं बनना। देखो कितनी प्यारी बात है अध्यात्म में, गुरु समान नहीं बनना, गुरु से ऊपर उठ जाना है। गुरु के बराबर नहीं बनना, क्योंकि गुरु के बराबर बने तो बहुत खराब हो जाएगा मामला। आपने कहा मैं गुरु के समान हो गया, ये तो मामला ही बहुत खराब हो गया। गुरु के समान होना तो कभी किसी को कहना ही नहीं चाहिए, भूल करके भी। अब तो मैं गुरु जी जैसा हो गया, गुरु जी जैसा हो गया, महापाप कर लिया। गुरु ने तुझे अपने जैसा बनाना ही नहीं था। गुरु ने, गुरु की जो विद्या होती है वो अपने से ऊपर जाने की विद्या होती है, गुरु से ऊपर उठ जाना है।
गुरु गोरखनाथ के जो गुरु जी मच्छिंद्रनाथ, मच्छिंद्रनाथ ने जो विद्या दी वो गोरखनाथ को, वो मच्छिंद्रनाथ से ऊपर उठने की प्रक्रिया दी है, ना कि गुरु के समान होने की प्रक्रिया दी है। देखो ना कितनी प्यारी चीजें हो रही हैं। चलिए